प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगीं मृगेंद्रम। प्रीति यानी स्नेह के कारण, आत्मवीर्यम अपने आत्मशक्ति को, अविचार्य विचार न करके, अपने आत्मशक्ति का विचार न करके, मृगी यानी हिरणी, हिरणी मृगेंद्रम यानी सिंह का, निज शिशु परिपालनार्थम अपने शिशु की रक्षा करने के लिए न अभ्यति किम क्या सामना नहीं करती, अर्थात अवश्य करती है। जिस हिरणी में शक्ति नहीं है लेकिन स्नेह के कारण अपने बालक की रक्षा करने के लिए उस सिंह का सामना नहीं करती, अवश्य करती है। उसी प्रकार से मैं बुद्धि से भी रहित हूं, लज्जा से भी रहित हूं, और जो मैं केवल मात्र भक्ति के वशीभूत होकर के आपका स्तवन करने के लिए तैयार हुआ हूं। देखो, जीवन में सुखी होने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है। यदि इंसान के पास में ये दो शक्तियां आ जाएं तो इंसान के जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, कभी कष्ट नहीं आ सकता। और वो दो शक्तियां ऐसी शक्तिशाली शक्ति है जिसे हम ब्रह्म अस्त्र भी कहें तो कम नहीं है। वे दो शक्तियां हैं, एक तो सहन शक्ति, एक तो सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। ये दो शक्तियां यदि वर्तमान के इंसान के पास में आ जाए तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। लेकिन वर्तमान के लोगों के पास में दोनों शक्तियां नहीं है। समझ शक्ति तो और भी मिल जाती है लेकिन सहन शक्ति नहीं मिल पाती है, क्योंकि आज पिता ने बेटे को कुछ कह दिया तो सहन नहीं कर पाता है। यदि सास ने बहू को कुछ कह दिया तो सहन नहीं कर पाता। गुरु ने शिष्य को कुछ कह दिया, सहन नहीं कर पाता है। सहन शक्ति नहीं होने के कारण इंसान अपने जीवन में सुसाइड कर लिया करता है। जहां अपन देखते हैं अपने पुराण ग्रंथों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिनके जीवन में भी नाना प्रकार के कष्ट आए। सीता के जीवन में कितना कष्ट आया, द्रौपदी के जीवन में कितना कष्ट आया, अंजना के जीवन में कितना कष्ट आया, शेष सुदर्शन के जीवन में कितना कष्ट आया, अपने सामने जग जाहिर है। जहां एक तरफ गर्भवती थी सीता और जहां राज्य से निष्कासित कर दिया गया। अब सोच लीजिए, जहां पर 25 वर्ष की उम्र की धारी सीता, जिसके गर्भ में दो बालक थे, उसको जो है राम ने आदेश दे दिया और जो है अयोध्या से बाहर कर दिया। आप सोच सकते, यदि आज वर्तमान की सीता होती तो क्या करती? तलाक देने की बात करती, तलाक देने की बात करती। जब इंसान के मन में धर्म रहता है तब तक जो है कभी भी अहित का बात नहीं सोच सकता। और जैसे मन से धर्म निकल गया वहां पर जो है अहित की बात आ जाती है। मेरा पति ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू ऐसा है, तू वैसी है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। लेकिन सीता के भीतर सहन शक्ति भी थी और समझ शक्ति भी थी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में गुरुकुल के संस्कार थे। आज की सीता में किसी प्रकार के संस्कार नहीं है, न धर्म के संस्कार है, न स्वाध्याय के संस्कार है, न पूजा पाठ के संस्कार है, न दर्शन के संस्कार है। किसी प्रकार के संस्कार नहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए
इंसान अपने जीवन के अंदर कष्टों को सहन करने की सामर्थ्य अपने भीतर नहीं पाता है। सहन करने की आवश्यकता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार के संकट आएंगे और आते हैं और अनुभव भी करते हैं, लेकिन इंसान उनको कड़वी औषधि की तरह पी जाता है तो अपने जीवन में उसकी नैया पार हो जाया करती है। इसलिए सहन शक्ति की आवश्यकता है और समझ शक्ति। जो समझता है, आज का इंसान समझता बहुत है, लेकिन लौकिक क्षेत्र में समझता है, धर्म क्षेत्र में तो शून्य है। उसे पता ही नहीं कि मंदिर में आना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, साधु संतों के दर्शन करने चाहिए, दान देना चाहिए, भैया व्रत करना चाहिए। उसे समझ शक्ति नहीं है, उसे केवल मात्र बाहर से मतलब है, धर्म से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इंसान अपने जीवन में दुखी दिखाई दे रहा है। जब तक धर्म की समझ नहीं आएगी, सहन करने की शक्ति नहीं आएगी, तब तक उसका जीवन अमन चैन नहीं बन सकता है। इसलिए जो है ये दो शक्तियां जिसके पास में, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबके जीवन में कष्ट आए। राम जैसे महापुरुष के जीवन में कष्ट आए, लेकिन उनके भीतर विल पावर, सहन शक्ति थी, जिसके कारण वे जो है कर्मों को जीत करके अपने जीवन में परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया। इसलिए शक्तियां, जहां हम देखते हैं कि शक्ति होती है, शक्ति हमारे पास में भी है। 6 द्रव्य है। कौन कौन से 6 द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों में शक्ति है। जीव में जानने देखने की शक्ति है। पुद्गल में कितनी शक्ति है? अपन देख रहे हैं, 2 तार के तार। आज जो है इंटरनेट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, बेतार के तार से अपने घर बैठे सारी दुनिया का पता लगा लेते कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये पुद्गल की शक्ति। धर्म द्रव्य की शक्ति, जो हमको चलने में सहायक होता है, ये धर्म द्रव्य की शक्ति। अधर्म द्रव्य हमको ठहराने में कारण बनता है, उसकी शक्ति। और जो है आकाश द्रव्य, संपूर्ण द्रव्यों को अवगाहन देने की शक्ति उसके पास में है। और काल द्रव्य, पदार्थों को परिणमन कराने की शक्ति काल द्रव्य। 6 द्रव्यों के अंदर शक्ति है। शक्ति हमारे पास में भी है। परमात्मा ने हमको शक्तियां दी है, लेकिन हम शक्तियों को भूल रहे हैं। हम भी परमात्मा बन सकते हैं, लेकिन हम अपनी शक्तियों को भूल गए। हमें अपनी शक्ति का भान नहीं, जिसके कारण आज तक हम परमात्मा नहीं बन पाए। कर्मों की शक्ति देख लो। एक पुद्गल ने, एक जड़ द्रव्य ने हमारी आत्मा को जो है किस प्रकार से आच्छादित करके रखा है, हम अपनी शक्ति को भूल गए। पौद्गलिक शक्ति ने हमारी आत्म शक्ति को तिरोहित करके रख दिया है। जब परमात्मा के पास में जाएंगे, परमात्मा हमसे पूछेगा, हमने आपको शक्तियां दी थी, हमने आपको मन दिया था, आपने मन का क्या उपयोग किया? तो हमारे पास में क्या जवाब होगा? तुमने मन का क्या उपयोग किया? मन में कितनी अच्छी अच्छी भावनाएं भाई, कितने ईर्ष्या के परिणाम किए, कितने मात्सर्य के परिणाम किए। हमने मन से किसका क्या सोचा, किसके बारे में अहित सोचा, किसके बारे में हितकारी बात को सोचा। परमात्मा हमसे पूछेगा, मैंने आपको नेत्र दिए थे, क्या किया नेत्र का? है कितने परमात्मा के दर्शन किए, कितनी बार तीर्थों की वंदनाएं की, कितनी बार शास्त्र स्वाध्याय किया, कितनी बार साधु संतों के दर्शन किए, ये परमात्मा पूछेगा।
परमात्मा, कौन सा परमात्मा? ये परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है। ये स्वयं ही पूछेगा कि मैंने आपको शक्तियां दी थी, मैंने आपको मन दिया था, मैंने आपको नेत्र दिए थे, आपने नेत्र का क्या किया? हमारे पास में क्या जवाब होगा? परमात्मा पूछेगा, मैंने आपको हाथ दिए थे, हाथ का क्या उपयोग किया है? कितने भगवान के हाथ जोड़े, कितने साधु संतों के हाथ जोड़े, कितना दान दिया, कितनी वैयावृत्ति की? ये परमात्मा हिसाब किताब पूछेगा। अपन सोच रहे हैं कि परमात्मा हमसे कुछ भी पूछने वाला नहीं, लेकिन परमात्मा पहले पूछेगा कि मैंने आपको मनुष्य बना करके भेजा, आपने क्या किया, इन शक्तियों का क्या किया, दुरुपयोग किया कि सदुपयोग किया? मैंने आपको माथा दिया, आपने माथा कहां का टेका? किसके पास में टेका माथा? वितराग भगवान के चरणों में टेका या सरागी देवी देवताओं के चरणों में टेका? उस समय हमारे पास में क्या जवाब होगा? मैंने आपको प्रेर दिया, खोटे मार्ग में गया कि सन्मार्ग में गया, तीर्थों की वंदना की, क्या किया? या व्यसनों की ओर गए, क्या किया? परमात्मा एक एक पाई का हिसाब हमसे पूछेगा कि मैंने आपको शक्तियां दी, मैंने आपको जुबान दी, आपने कितनी भगवान की भक्ति करी? कितनी बार जो है मैंने जुबान से परमात्मा के गुणों का उच्चारण किया? मैंने कितनी पूजा पाठ की, कितने विधि विधान किए? परमात्मा पूछेगा, मैंने इस जुबान से क्या क्या किया, आपने क्या शक्ति का उपयोग किया? पूछेगा। उस समय हमारे पास में क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? नेक काम किया होगा, उपकार परोपकार के काम किए होंगे तो हम अपने जीवन में जवाब दे पाएंगे, अन्यथा हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हम नीचे मुंडी करके बैठ जाएंगे। इसलिए जो है हमें शक्तियां मिली है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इन शक्तियों का सदुपयोग कर लो तो अगले भाव में जाकर के ये शक्तियां हमें वापस अपने जीवन के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि शक्ति के बिना कोई काम नहीं होता है। इंसान को अपने जीवन में उठने बैठने के लिए शक्ति चाहिए। यदि उठने बैठने की शक्ति न हो तो कुछ नहीं कर सकता है। खाने पीने की भी शक्ति चाहिए। यदि खाने पीने की शक्ति नहीं होगी तो हमारा शरीर चल नहीं सकता है। पूजा पाठ करने के लिए शक्ति चाहिए, बोलने के लिए शक्ति चाहिए, तपस्या करने के लिए शक्ति चाहिए, स्वाध्याय करने के लिए शक्ति चाहिए, ध्यान के लिए शक्ति चाहिए, अनेक प्रकार की शक्तियां चाहिए, तब जाकर के इंसान अपने जीवन में काम कर सकता है, अन्यथा वो कोई काम नहीं कर सकता। यदि आज हमने शक्तियों का दुरुपयोग कर लिया तो कल परमात्मा हमको निशक्त बना करके भेजेगा और सीधा एक इंद्रिय में भेज देगा या दो इंद्रिय में भेज देगा या तीन इंद्रिय में भेज देगा। कभी जो है खतने बना देगा, कभी चीटी बना देगा, कभी मकोड़े बना देगा, कभी जो है शक्तिहीन बना देगा जहां अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए शक्ति की बहुत आवश्यकता है। आज हमारी शक्तियां व्यर्थ कामों में जा रही है। हमारी शक्तियां कहां चली गई? हमारी शक्तियां चली गई मोबाइल के अंदर है, व्हाट्सएप के अंदर चली गई, इंटरनेट में चली गई, फेसबुक में चली गई, शक्ति भोग ऑटो में चली गई है। वो शक्ति भोग ऑटो तुम्हें शक्ति देगा? 3 काल में नहीं दे सकता है। हमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लिया, जिसके कारण हम अपने जीवन में निशक्त होकर के अगले जन्म में जन्म प्राप्त करेंगे। शक्ति अपने भीतर है, कोई बाहर से आने वाली नहीं है। भीतर से शक्तियों को प्रकट करना पड़ता है। अपन देखते हैं जब निमित्त मिलता है तो काम अपने आप होता है। पर्युषण पर्व आते हैं, पर्युषण पर्व आते हैं, अष्टमी का पर्व आता है तो लोग जो है 8-8 उपवास की साधना कर जाते, 10-10 उपवास की साधना कर जाते। भाद्रपद मास आता है तो 1-1 महीने के उपवास की साधना कर जाते हैं। करते हो? करते हो ना? कैसे कर जाते हो?
ये निमित्त मिला ना। इस निमित्त मिलने पर जो है हम अपनी शक्ति को प्रकट करने में इतने तत्पर हो जाते हैं कि देखते देखते हमारे जीवन में 8 उपवास की, 10 उपवास की, 30 उपवास की साधना हम अपने जीवन के अंदर कर जाते हैं। शक्ति अपने भीतर है, बाहर से शक्ति आने वाली नहीं है। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में शक्तियों की आवश्यकता है। देखो, जीवन में 10 प्रकार की शक्ति होती है। एक पद शक्ति, धन शक्ति, व्रत शक्ति, कायी शक्ति, और जो है ध्यान शक्ति, शील शक्ति, मंत्र शक्ति, तप शक्ति। ऐसे जो है शक्तियां हैं। जिस व्यक्ति के पास में ये शक्तियां होती है वे अपने जीवन में सुखपूर्वक यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं। पद शक्ति भरत चक्रवर्ती के पास में थी, जो सतखंड का स्वामित्व जिनके पास में था। धन शक्ति रावण के पास में थी, कितना धन था। जहां शील शक्ति महासतियों के पास में, महापुरुषों के पास में शील शक्ति थी। जहां मंत्र शक्ति, जहां अंजन चोर जैसे व्यक्ति ने अपने जीवन में नमोकार मंत्र की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तप शक्ति बाली मुनिराज के पास में थी। जिस समय रावण कैलाश पर्वत को उठाने के लिए गया और जो है देखा कि बाली मुनिराज ने ये रावण अनर्थ कर बैठेगा। जिस कैलाश पर्वत के ऊपर भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए रत्न में जिन मंदिर ये तहस नहस कर देगा, उन्होंने अपने पैर का एक अंगूठा दबाया और पर्वत जो है नीचे दब गया। तो यह है तप शक्ति। कायी शक्ति बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रह गए। ये शक्तियां जो है अपने जीवन में यदि होती है तो हम जो है अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कहा कि कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्त। हे भगवान, मैं शक्ति से रहित हूं,